बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल दो मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप ईद आने से पहले भी बनाकर रख सकते हैं। ना तो ये कलर में इसके कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही जायके में। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनियाँ बनती हैं और बारबेक्यू के साथ तो बहुत ही अमेजिंग लगती हैं। बारबेक्यू के साथ कई लोग दही भल्ले वगैरह और बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें ये चटनियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनियाँ हैं, इनको बनाइए और अपनी बकरा ईद को बहुत ही स्पेशल बनाइए। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 पाव इमली ली है। इसको हम खोल लेंगे और 1 गिलास मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसको आधा घंटे के लिए हम भिगो देंगे। अब हम आधे घंटे के बाद इसका जो पल्प है और इसकी जो सीड्स हैं उनको अलग कर लेंगे। एक छन्नी की मदद से हम छान लेंगे और इसका पल्प और सीड अलग कर लेंगे। मैंने पहले 1 गिलास पानी डाला था और छानते हुए एक मज़ीद गिलास पानी और डालेंगे हम, ताकि अच्छी तरह इसका पल्प निकल जाए। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, चूल्हे की फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे। सारा पल्प मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जैसे ही उबाल आना शुरू होगा, इसके अंदर 200 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे, यानी कि 1 प्याली। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून जो है चीनी ऐड की है मैंने। हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे काला नमक, 1/4 टी स्पून सिंपल रेगुलर नमक, हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टी स्पून सुर्ख मिर्च, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर। और अब हम यहाँ पर चाट मसाला पाउडर हाफ टी स्पून और आमचूर पाउडर हाफ टी स्पून और 1/4 टी स्पून मैंने इसके अंदर सौंठ डाली है, सूखी अदरक, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दालचीनी का पाउडर डाला है, 2 से 3 चुटकी। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी। अगर आप चाहें तो ऐड कर लीजिए, वरना आप इसे स्किप कर दीजिए। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। उतनी देर तक हम यहाँ पर रोस्ट कर लेते हैं चारों मगज़। ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना इसको स्किप कर दीजिए। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। अब हम जो इमली का पल्प हम पका रहे थे उसके अंदर ये बीज डालकर हम पकाएंगे। अब ये देखिए इसकी लेयर बहुत पतली है, इसका मतलब है अभी इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। जब इसकी जो चम्मच पर जब लेयर आएगी चटनी की, थोड़ी सी थिक लेयर आएगी, कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट होगी लेकिन थिक होगी थोड़ी सी, तो ये चटनी तैयार हो जाएगी। फिर हम इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद किसी भी जार में आप इसे निकाल लीजिए और ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में रखिए और 1 महीने तक कम से कम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जायका, खुशबू कुछ ख़राब नहीं होगा। अब हम दूसरी चटनी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने 1 बंच हरा धनिया लिया है और हरा धनिया को हम इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा रफली कट कर लेंगे ताकि इसको पीसने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने पुदीने की पत्तियों को भी अलग कर लिया है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छी तरह इसका पानी निकल जाएगा। हम इसके अंदर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे। 8 से 10 जबे मैंने लहसुन के ऐड किए हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी जो है जायका आता है। 10 से 12 हरी मिर्चें और यहाँ पर ये लीमू है, नमक है और ज़ीरा है, इसको भी हम ऐड करेंगे। कब, ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और पुदीना ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा और थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आप मिर्चों को और नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, या आप इसके अंदर जो है ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम पीस लेंगे। ऑयल ऐड करने से इसकी जो सेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है और ये ख़राब नहीं होती, इसका कलर ख़राब नहीं होता, जायका ख़राब नहीं होता, बहुत ही ज़बरदस्त ये सेफ़ हो जाती है। यहाँ पर हम एक लीमू लेंगे और इसको हम इस तरह से दरमियान में से 2 कर लेंगे और इसका रस जो है हम
अच्छे तरीके से इसके अंदर 1 नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे, यानी कि 2 से 3 टेबलस्पून बनेगा ये, और बड़ा ही ज़बरदस्त इसका जायका आता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी बनकर तैयार होती है। इसे आप ना सिर्फ टिक्कों के साथ बल्कि दही भल्लो वगैरह के साथ भी बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं। इसको भी आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में निकालिए और फ्रिज में रख दीजिए। 1 महीने तक इसका कलर, खुशबू कुछ ख़राब नहीं होगा। और ये हमारी दोनों चटनियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है ठंडी होने पर। अब हम इसको फ्रीज़ नहीं करेंगे, हमने इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में ये जो इमली की चटनी है तकरीबन 2 महीने तो लाजमी निकाल लेती है, लेकिन ये जो हरी चटनी है वो 1 महीने तक आपकी ना जायका, खुशबू कुछ ख़राब नहीं होगा। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।